देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर संसद भवन के अंदर अमित शाह से मांगा गया जवाब तो ना तो शाह दिखाई दिए दोस्तों, ना ही मोदी दिखाई दिए। बताएंगे कैसे पूरे दिन अमित शाह के संसद में आने पर रोक लगा दी गई दोस्तों, और विपक्ष के डर से अमित शाह दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का नेता निशिकांत दुबे करने लगा हरकतें दोस्तों। बताएंगे एक बार फिर से क्या अखिलेश यादव की तरह राहुल गांधी भी निशिकांत दुबे को घुटने पर माफी मंगवाएंगे दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 1,11,000 से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया है कि उनकी रैली में शामिल होंगे दोस्तों। बताएंगे कहां पर होने वाली है ये रैली, जिसके बाद से बीजेपी के लोगों में डर खौफ सब कुछ बैठ चुका है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश भयंकर तरीके से बदलाव चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह के बस की बात नहीं है और हिम्मत नहीं है दोस्तों की संसद भवन में आ जाए, और इसीलिए अमित शाह झुककर कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बार बार संसद भवन के अंदर अमित शाह को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अमित शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। और 2 दिन पहले धोती पहनकर आए थे दिखाने के लिए कि वो सरदार पटेल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अब तो अमित शाह दूर दूर तक संसद भवन के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रहे दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरदार पटेल की तरह हिम्मत नहीं है अमित शाह के अंदर में, और गोदी मीडिया के कैमरों का इस्तेमाल करके फर्जी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने जैसे ही अमित शाह को पत्र लिखा और बोला कि ये बताओ कि आपके कहने पर क्या ये लाठी डंडे चलाए गए और छात्रों को प्रताड़ित किया गया, छात्रों को परेशान किया गया, छात्रों के साथ मारपीट की गई, या फिर किसी और के आदेश पर ऐसा हुआ। इस मामले को लेकर अमित शाह, क्योंकि गृह मंत्री है देश के और दिल्ली के, तो जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है कि वो बताए कि किसके आदेश के बाद जिम्मेदार और निहत्थे छात्रों के ऊपर हमला किया गया। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग संसद भवन के अंदर अमित शाह को नहीं छोड़ेंगे, और इसके बाद अमित शाह संसद भवन के अंदर दिखाई तक नहीं दे रहे दोस्तों। अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि अमित शाह ने अपने सबसे करीबी निशिकांत दुबे को आगे करते हुए राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की है दोस्तों। राहुल गांधी को पोस्ट से हटाने की कोशिश की धमकी दिलवानी शुरू की है, यानी बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे फिर से बड़बोलेपन पर आ गया दोस्तों। और झारखंड का बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहता है, दावा करता है कि बीजेपी बहुत जल्द राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पोस्ट से हटाने के लिए संसद के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आएगी, और ये प्रस्ताव लाकर इसे पास कराया जाएगा। और कहा जाएगा कि राहुल गांधी 2004 से 2026 के बीच में कई सारी विदेशी यात्रा कर चुके हैं, इसीलिए राहुल गांधी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पोस्ट से हटाया जाएगा। यानी निशिकांत दुबे फिर से अपने पुराने उसी खेल में आ रहा है दोस्तों, जिसमें निशिकांत दुबे कई बार मुंह की खाकर लौटे हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पोस्ट से हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव पास भी हो जाएगा तभी उस प्रस्ताव की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि नेता विपक्ष को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। नियम कानून ये नहीं कहते कि प्रस्ताव पास कर दो और नेता विपक्ष को पोस्ट से हटा दिया जाए। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नेता विपक्ष के खिलाफ तो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ जाए, और अविश्वास प्रस्ताव चलेगा नहीं, जबकि कोशिश जितना इनका मन करे उतना कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी नेता विपक्ष पूरी तरीके से अडिग है, और नेता विपक्ष को पोस्ट से हटाना कोई बच्चे वाली बात नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि निशिकांत दुबे अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अमित शाह चाहे तो निशिकांत दुबे के माध्यम से ये सारे बयान दिलवा ले, लेकिन अंततः सच्चाई ये है कि अमित शाह को संसद में आना पड़ेगा। और अगर अमित शाह संसद में आ गए तो उनको चारों तरफ से विपक्ष के लोग खड़े दिखाई देंगे, और केवल एक ही मांग कर रहे होंगे कि मंत्री बताए कि दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर हमला करने का आदेश किसने दिया था, मामले को हाईकोर्ट भी लेकर जाएंगे। ऐसे में दोस्तों अमित शाह के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को इस मामले पर जवाब देने में क्यों इतना टाइम लग रहा है, अमित शाह हर मामले को लेकर ज्ञान देते हैं दोस्तों, इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस पर अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को ये निशिकांत दुबे का चक्कर छोड़ना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए, सामने से मुकाबला करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का ऐसे छिपकर किसी और को भेजकर धमकीबाजी बंद करना चाहिए, और अमित शाह को सीधे सामने आना चाहिए, जो वो हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उनको प्रयास करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि टाइम आ चुका है जब राहुल गांधी और अमित शाह संसद भवन के अंदर एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो, और राहुल गांधी पूछे कि दिल्ली के अंदर हमला किसने किया था छात्रों के ऊपर, और अमित शाह के पास इसका गोलमोल जवाब होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं कि मेरे आदेश के बाद ऐसा हुआ था। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को पता चल चुका है कि युवा आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है, और युवाओं का मुद्दा देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और अब राहुल गांधी के प्रयागराज के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए अब तक 1,11,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। ये पंजीकरण QR कोड और मिस कॉल के माध्यम से किया गया है दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण को देखते हुए कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए
हुए हैं दोस्तों, उनका प्रयागराज का दौरा 2 दिन पहले टल चुका है। अब यह कार्यक्रम अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। इससे पहले राहुल गांधी कोटा और देहरादून में भी सफल छात्र संवाद कर चुके हैं। राहुल गांधी ने युवाओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए छात्र संवाद अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटे से की थी और कोटा में उन्होंने कोचिंग छात्रों से संवाद किया था। कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज को इस कार्यक्रम के लिए रणनीतिक रूप से चुना दोस्तों, पर शहर लाखों प्रतियोगी छात्रों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का समर्थन भाजपा सरकार के लिए चुनौतियों को बढ़ा सकता है। अब सभी की निगाहें अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह की उस तारीख पर टिकी हुई है जब राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोलेंगे। दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा वाले धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने के बावजूद हंसी मजाक कर रहे हैं दोस्तों। उनको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया है तो इससे कुछ फर्क लोगों को नहीं पड़ा है, यानी लोगों को धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के नेता थे और उन्होंने आम जनता का कितना नुकसान किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब का भ्रम टूट रहा है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर जोरदार फटकार लगाई है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का संसद के बाहर की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें हंसी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और आसपास बीजेपी के लोग इनका अभिवादन करते हैं दोस्तों। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर राहुल गांधी ने तस्वीर साझा करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक है और हमेशा रहेगा। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली है और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। ये कोई सम्मान नहीं, लाखों छात्रों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल ये चेहरा याद रखा जाएगा। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने जो कांड किया है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जश्न नहीं मनाया जा सकता। बीजेपी के लोग, खासकर अमित शाह और संगठन से जुड़े हुए लोग दावा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान उनके लिए गौरव है। धर्मेंद्र प्रधान ने देश में फैसला लिया है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी दोस्तों, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव यहाँ देखने को मिला है, कहीं ना कहीं थोड़ी तो लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को माना है। आरएएफ ने पैलेट गन से 7 राउंड फायर किया था, 5 प्रदर्शनकारियों को चोट लगी है और एक व्यक्ति की तो आंखें चली गई है दोस्तों, लगभग आंखें चली गई है। किसके कहने पर यह पैलेट गन चलाया गया था, ये सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की राजनीति को लेकर है तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि संसद के अंदर विपक्ष के लोग अमित शाह का इंतजार कर रहे थे। और क्यों अमित शाह कन्नी काट रहे थे, क्योंकि अमित शाह को इन मामलों से बचकर रहना है, जवाब देने से बचकर रहना है। लेकिन जवाबदेही तो तय की जाएगी। जब धर्मेंद्र प्रधान का जवाबदेही तय कर लिया गया तो अमित शाह की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाएगी। अगर आप भी मानते एक एक मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो काफिला निकाला जा रहा है उसकी सही से ठीक ठाक जांच होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर अब बीजेपी वाले बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों, क्योंकि भाजपा वालों को पता चल रहा है कि जब दिल्ली के अंदर अमित शाह को नहीं छोड़ रहा है विपक्ष, तो फिर अलग अलग राज्यों के अंदर जो छात्रों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं तो कैसे छोड़ा जाएगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह पर विपक्ष के निशाना साधने का असर बिहार से लेकर असम तक देखने को मिला दोस्तों। जो बड़ी अपडेट बिहार से आ रही है वो ये की बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोगों के निशाने पर है दोस्तों। लोगों ने सम्राट चौधरी को लेकर गुस्सा जाहिर किया और इसके बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने, पुलिस ने, गृह विभाग ने 27 तारीख को बीते दिन एक आदेश जारी किया दोस्तों। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए गृह विभाग ने बताया कि नीट यूजी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शन एवं उससे अद्भुत परीक्षा व्यवस्था और उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की मांगों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित आश्वासन दिए जाते हैं। यानी जो कई सारे आश्वासन थे वो दिए गए, 4 बड़े आश्वासन दिए गए। 26 तारीख 7वां महीना संध्या काल 6 बजे से पहले बिहार राज्य में किसी भी हिस्से के अंदर विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडनात्मक, प्रतिशोधक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। उक्त प्रतिरोध के दौरान दिनांक 26/7/2026 को संध्या काल 6 बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और अन्य कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। और दिनांक 26/2026 यानी 26 तारीख 7वां महीना 2026 यानी 2-3 दिन पहले की संध्या 6 बजे पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार और निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र मुक्त कर दिया जाएगा। और इसके बाद 6 बजे के पूर्व दर्ज कांडों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई कांडों में नामित व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी। तो यह आदेश बिहार सरकार ने जारी किया है दोस्तों। अपने तरीके से छात्रों के आंदोलन में गिरफ्तार किए गए छात्रों को न्याय पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि छात्र असली मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे बीजेपी वालों को सही लगे या ना लगे, आम जनता की मांगे एकदम 100% खड़ी है, यानी एकदम सही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर
आम आदमी पार्टी एथेनॉल के मुद्दे को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। दोस्तों पार्टी का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो इस मुद्दे को वो बड़े स्तर पर उठाएंगे और पार्टी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के आवास पर पिटीशन लेकर जाने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देश के युवाओं से लेकर आम लोगों को और ज्यादा बड़ी संख्या में मैदान में कूदने के लिए बुला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं तो पहले युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जीत हासिल की है। अब जो दूसरा तरीका होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी इकट्ठा होने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों एथेनॉल के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान देते हुए कहा कि हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं जिसमें शामिल होकर E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इनमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं, इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल वीडियो शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या कोई भी विपक्ष का नेता जो E20 का मुद्दा उठा रहा है उसको भी जोरदार तरीके का जनता का समर्थन मिलेगा। और ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर अमित शाह के पास या नितिन गडकरी के पास कोई भी जवाब नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जहां पर E20 को लेकर यानी जो पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी दोस्तों ऐसा ही E20 जनता पार्टी बनी है। पेट्रोल डीजल के मिलावट को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमको ये अधिकार है कि हम ये चुने कि हम कौन सा पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में डलवाना चाहते हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती ना की जाए। ऐसे में अब ये जो नई पार्टी बनी है E20 जनता पार्टी ये लोगों के बीच में समर्थन जुटा रही है। दोस्तों कई सारे मीडिया रिपोर्टों में इस बात को छापा जा रहा है और एक तरीके से देश के अंदर नई अलग जगाने की कोशिश चल रही है। दोस्तों ऐसे में जागो इंडिया जागो, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई अपनी कार बाइक के लिए जागो और अपनी कार बाइक की अच्छी सेहत के लिए जागो। बहुत अधिक एथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ जागो। यानी जिस तरीके से एथेनॉल मिलाया जा रहा है, कभी 5% एथेनॉल हुआ करता था उसे बढ़ाकर 20% और अब 85% तक एथेनॉल बेचे जाने के दावे चल रहे हैं दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों के करोड़ों रुपए लाखों रुपए जितना भी लोगों का जुटा है उस हिसाब से लोग गाड़ियां खरीदते हैं दोस्तों। और गाड़ियों में ऐसे पेट्रोल डीजल की जगह अगर एथेनॉल मिलावट मिलने लगेगी डलने लगेगी तो फिर आम जनता जाएगी कहां, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा प्रदर्शन में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए मोहम्मद इरफान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोस्तों राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात करके इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि इरफान जैसे युवा देश के अंदर एक असली उम्मीद है और ये युवा संवेदनशील और जिज्ञासु और अपने अधिकार अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से सजग है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्रों की मदद करने के लिए एक नंबर जारी किया गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद जाखड़ के द्वारा ये नंबर जारी किया गया है। जिस तरह से बिहार और दिल्ली के अंदर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें चिन्हित करके निशाना बनाया जा रहा है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन दोपहर के आसपास ही ये आदेश जारी कर दिया था और पार्टी को बता दिया था युवा कांग्रेस ने कि वो एक नंबर जारी करने जा रहे हैं। नंबर जारी करते हुए छात्रों से कहा गया कि आप लोगों की कोई शिकायत हो दोनों राज्यों के अंदर दिल्ली या फिर बिहार के अंदर या किसी और राज्य के अंदर भी तो आप खुलकर बताइए, हम लोग उस पर विचार करेंगे और आपको पूरी तरीके से न्याय दिलवाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने हाथ आगे बढ़ाया है ताकि छात्रों को कोई प्रताड़ित ना कर सके। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली के अंदर जो क्रैकडाउन के नाम पर छात्रों को गिरफ्तार किया गया, ये साफ तौर पर भाजपा सरकार के प्रति लोगों में एकजुटता का ये जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि युवा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपनी एकजुटता दिखाते हुए छात्रों का समर्थन किया है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई तरीके की रणनीति बन रही है दोस्तों। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कांग्रेस पार्टी गठबंधन बनाने को लेकर बातचीत कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक टाइम में बहुजन समाज पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाते थे दोस्तों, और यहाँ तक कि सतीश चंद्र मिश्रा से भी बड़े नेता माने जाते थे, और राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1-to-1 मुलाकात करने के लिए। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सियासी गलियारों में हलचलें तेज हुई है और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर बनते हैं तो इसे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। कितना मिलेगा इसे लेकर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन फायदा जरूर मिलता है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि सुभाषपा बीजेपी के साथ में रहती तो ये मामला और ज्यादा दिलचस्प बनता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर साथ में कांग्रेस के इकट्ठा दोनों दिखाई देते हैं तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ भी आ सकता है, इसे लेकर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है लोगों का, जिसे छीना नहीं जा सकता और केवल प्रदर्शन या आंदोलन होने के आधार पर पुलिस बर्बरता या फिर सख्ती के आदेश जारी नहीं कर सकती और सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस के लाठीचार्ज से जुड़ी घटनाओं को लेकर याचिका पर सुनवाई की दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस मोहन्ना की बेंच मौजूद रही दोस्तों। सोमवार को राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर याचिका दाखिल की दोस्तों, और मंगलवार को भी सभी याचिका एक साथ सुनवाई के लिए लाई गई। तो ऐसे में याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस से ज्यादती की गई और ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद
मार्च से जुड़ी हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को पहले दिन की सुनवाई टाला है दोस्तों। और सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी सरकारी वकील पहुंचा नहीं। यानी आप सोचिए कि कितना गंभीर मामला है। अपडेट ये है दोस्तों की 23-24 तारीख को नरेंद्र मोदी आते हैं और सबके सामने, युवाओं के सामने बोलते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों के अंदर एकजुटता दिखाएंगे और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जो पहले ट्विटर वगैरह पर वीडियो डाला करते थे दोस्तों, अब वो इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने लगे हैं। इस मामले पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे वो है जो 13 जुलाई को इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था दोस्तों। और सड़क बारिश के अंदर धंस गई और आखिर नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे के वे निर्माण की क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि कब ध्यान इस पर जाएगा, इसे लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। 12 सालों में किसी ठेकेदार और बड़े इंजीनियर को जेल नहीं भेजा गया। सबको पता है कि सब कमीशन खाते हैं। ईडी सीबीआई ने कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ छापेमारी नहीं की। यानी नितिन गडकरी को रोड मिनिस्टर बोला जाता है दोस्तों, यानी बहुत बड़ा रोड मिनिस्टर बोला जाता है। उन्होंने बहुत रोड बनाए, इस तरीके के दावे चलते हैं। पहले कार्यकाल के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो रोडे उन्होंने बनाई वो पूरी तरीके से धाराशाही हो रही है दोस्तों। सड़कें एक एक बारिश नहीं झेल पा रही, तो इससे पता चल रहा है कि किस लेवल पर मिस्टेक किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता गाड़ी लेकर आती है और इस तरीके के मामले में अगर फंस गई तो उसके लिए दुविधा, काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर कोई संभावना है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के साथ गठबंधन करने को तैयार है। तो अब अखिलेश यादव ने कहा कि किसी से उलझो मत, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसी पर हम चलेंगे। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम से गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी से दोहराने को लेकर कही थी दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव जो कुछ भी बोल रहे हैं दोस्तों, इशारों में बता रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ में उनका रास्ता एकदम जाता नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ते पर है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोई कंफ्यूजन है लोगों के मन में दोस्तों। ऐसे में गठबंधन किस तरीके का बनकर उभर कर सामने आएगा और आम जनता के पास क्या विकल्प होगा, इसको लेकर भी एक सवाल उठ सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों कि अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। डंके की चोट पर दिलचस्प होगा दोस्तों। सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम पर निशाना साधा और बिहार के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किए जाने को लेकर, यानी छात्रों को लेकर जो AK-47 बीजेपी की सरकार ने ताना दोस्तों, उस पर नाराजगी जताई गई। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम जानलेवा हो चुका है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और ये सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी कहा गया आपका वादा कि छात्रों के ऊपर कोई FIR नहीं की जाएगी। उन्होंने रिहा करने का भी वादा किया था और उल्टा उन पर अब घातक बनकर टूट रहे हैं, यानी छात्रों के ऊपर उल्टा हमला हो रहा है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार हो या दिल्ली हो, हर जगह पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले भी कहा है कि ये सरकार झूठी है, इधर सुधार इनके बस की बात नहीं है और अपनी मर्जी से मुकर जाते हैं। हर तरकीब से छात्रों की आवाज को दबाएंगे। मोदी जी देश के छात्रों की मांग करिए, मांगिए और उन्हें छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को सिखा रहे हैं राहुल गांधी की उनको छात्रों के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोगों को बिहार में बहुत देर से समझ में आई, लेकिन बीते दिन उनको समझ में आई तो कई सारे केस वगैरह वापस लिए गए, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। लोग इमोशन से जुड़े हुए हैं। साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने रविवार को कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके क्षेत्र के रहने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक क्रांतिकारी शुरुआत की है। यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा व्यक्ति भी इस बात की तारीफ कर रहा है कि अभिजीत दीपके नाम का व्यक्ति जो मुंबई से आता है, महाराष्ट्र से आता है, वो उनके इलाके का है। तो एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि ये क्या समर्थन दे रहे हैं ये, क्योंकि पहली बार इस तरीके का मामला देखा गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो आदेश जारी किए गए तो उसको वापस लिया गया। तो एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें कई रिपोर्ट मिल रही है कि स्टूडेंट और प्रोटेस्टर पर अलग अलग एजेंसी, खासकर असम और वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर टारगेट किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर के अंदर प्रोटेस्ट तभी वापस लिया था जब सरकार ने हमको भरोसा दिया था कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन वाले किसी भी स्टेट के अंदर अभी या भविष्य के अंदर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाई जाएगी। लेकिन उसका तो उल्लंघन हो रहा है। अगर उसका उल्लंघन होता रहा तो हम भी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की छात्रों की मांगों को पूरी तरीके से किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर जब भी ऐसे मुद्दे उठाएंगे आयशा और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आकर लड़ाई मजबूत करना, तो हम जरूर साथ में आएंगे। यानी सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता है दोस्तों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। यानी ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट संगठन ने जिस तरीके से इनकी मदद की आंदोलन को बड़ा करने के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी को समझ में आ गया कि लेफ्ट यानी छात्र संगठन जो लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है उसकी बड़ी भूमिका रही है। हालांकि सब लोग सारा क्रेडिट अभिजीत दीपके को दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन
लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी विचारधारा को लेकर एक अलग तरीके की चर्चाएं रहती हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाब मांगते हुए संसद भवन के अंदर समाजवादी पार्टी की नेत्री डिम्पल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे और तभी सदन के अंदर उनको आने दिया जाएगा जब वो जवाब देंगे। ऐसे में दोस्तों लगातार कन्नी काट रहे हैं अमित शाह, लेकिन कब तक कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। वहीं पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कहते हैं कि सदन चलाने के लिए सरकार को अपनी अकड़ छोड़नी चाहिए और सरकार को संसदीय मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, विपक्ष की आवाज को दबाना बंद करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी को चौतरफा घेरा गया है इस मामले को लेकर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार को आर पार की चेतावनी दी थी और कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर आदेश नहीं बदला गया और आम युवाओं को नहीं छोड़ा गया तो फिर वो हर सेंटर पर जाकर जोरदार तरीके का विरोध करेंगे। और इसके बाद दोस्तों अलग अलग लोगों से मुलाकात की जा रही है, जहां आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक लेटर लिखा था दोस्तों। इस लेटर के अंदर धमकी दी गई थी बिहार सरकार को कि अगर 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम नहीं माना गया तो फिर आंदोलन करेंगे। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का भी जिक्र किया था दोस्तों। तो अच्छी बात है, जहां पर आंदोलन हो वहीं पर नेता को मौजूद रहना चाहिए और अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और सभी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। एक एक करके सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी गई। तो अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और अमित शाह को संसद के अंदर आना चाहिए, सामने से इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर, जय श्री राम। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।